जब 35 साल पहले नाजिश पाकिस्तान से फ्रांस तालीम हासिल करने के लिए रवाना हुई तो वो नहीं जानती थी कि उनके मुस्तकबिल में एक कामयाब करियर के साथ बच्चे और घरदारी भी होंगे। लेकिन आज वो करियर और घरदारी दोनों को कामयाबी से संभालने वाली औरत की मिसाल है। ऐसी मिसालें तो अब मामूल की बात हैं। नाजिश की इनफरादियत यह है कि उनकी जिम्मेदारियां दुनिया के दो मुख्तलिफ बड़े आज़मों पर बटी हुई हैं। डिस्टेंस जब से इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है तो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। मैं इफ़ आई एम वर्किंग एक हफ़्ता इन पेरिस कंपनी में, 2-3 हफ्ते मेरे घर पे हों बच्चों के साथ, लेकिन फुल टाइम एट होम। न्यूयॉर्क में रिहाइश रखने वाली नाजिश की कंपनी पेरिस में कायम है। इससे पहले वो पेरिस में लॉरियल कॉस्मेटिक्स कंपनी की प्रोडक्ट और ब्रांड डेवलपमेंट डायरेक्टर थी। लेकिन मां बनने के बाद उन्होंने बच्चों को वक्त देने के लिए उस जहनी दबाव वाले लेकिन कामयाब करियर को खैरबाद कहा, और तब से अब तक वो ब्राजील की एक कॉस्मेटिक कंपनी को आलमी मार्केट में रूशनास कराने के बाद टेर डी कुलो नामी ब्रांड की मालिक हैं। मेरी कंपनी जो है, बिकॉज आई इन्वेस्टेड इन इट, कुछ भी नहीं था। इवन ऑन द प्रोडक्ट्स देयर वाज नो ब्रांड नेम। डॉक्टर्स और ऑन्कोलॉजिस्ट थे, वो रेकमेंड करते थे, और बिकॉज इट वाज सो सेफ टू यूज। और यही केमिकल से पाक होना उनके ब्रांड की खूबी है। फिर जब एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ने उनके हेयर कलर को 2019 में फ्रांस की बेस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करार दिया तो नाजिश के पार्टनर ने ब्रांड को बढ़ाने के लिए उनकी खिदमात हासिल की, और यूं वो सरमायाकार से बढ़कर अब ब्रांड डेवलपमेंट, मार्केटिंग और कंपनी को आगे ले जाने की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। So that's the concept, the safe and healthy beauty. And so जो मैं लेके आई हूँ इसमें स्ट्रक्चर, ब्रांड का कम्युनिकेशन। नाजिश के शौहर क्रिश्चियन मुनशनबाग कहते हैं कि चूंकि काम करने वाली खवातीन से काम के साथ खानदानी जिंदगी में भी कामयाबी की तवक्को की जाती है तो उनके लिए चैलेंजेस ज्यादा हैं। I mean, there are few example of खवातीन के दोनों जगह कामयाब होने की चंद ही मिसालें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ईमानदारी से देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है। ये इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि पिछले 5 साल से क्रिस्टियन को मैक कॉस्मेटिक्स की जनूबी एशिया के जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत में हर दूसरे हफ्ते न्यूयॉर्क से ब्राजील जाना पड़ता था। और फिर जब नाजिश की कंपनी एक मल्टीनेशनल के साथ शराकत में गई तो क्रिश्चियन ने उस नौकरी को खैरबाद कहकर नाजिश की कंपनी टेरे डी कुलो के सीईओ की जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया। लिहाजा ये दिलचस्प होगा कि हम एक ही मुल्क में एक साथ वक्त गुजारेंगे। नाजिश एक आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट भी हैं। वो वेस्टचेस्टर काउंटी लेजिस्लेटर रूथ वॉल्टर्स की कामयाब कैंपेन की डायरेक्टर थी। हुकूक निस्वा की ऑर्गेनाइजेशन वेस्टचेस्टर वुमेन्स एजेंडा के बोर्ड पर है और मुख्तलिफ ममालिक में अपनी पेंटिंग्स की नुमाइश कर चुकने वाली एक आर्टिस्ट भी हैं। और जब उनके बच्चों और उनके दोस्तों ने नस्ली तासुब के खिलाफ आवाज उठाई तो वो उनके साथ खड़ी थी। मुझे याद है कि वो मेरे वालिद की तरह सफ़र करती थीं, और अब सिर्फ वो हैं जो सफ़र पर जाती हैं। वो एक बहुत अच्छी बिजनेस वुमन है और इस पर मुझे बहुत फ़ख्र होता है। मेरे वालिदैन हमेशा घर पर नहीं होते थे और हमें घर में और जज्बाती तौर पर कुछ चीज़ों के लिए अपने आप पर और एक दूसरे पर इन्हिसार करना पड़ता था, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर हमें इससे फ़ायदा हुआ और हम बहुत खुद कफील बन गए। काम और फैमिली के दरमियान वो ये तवाज़ुन कैसे बरकरार रखती हैं? सुबह नाश्ता और डिनर, 2 मेन मील्स जो होते हैं घर के, वो हमने हमेशा सब साथ करते हैं और खाना खुद साथ ही बनाते हैं। नाजिश कहती हैं उनके वालिदैन लड़कियों की तालीम और उनको मजबूत बनाने में यकीन रखते थे, और ये उन्होंने बचपन ही से सीखा कि बेटियों को माली तौर पर इंडिपेंडेंट और मजबूत होना चाहिए। और नाजिश की फिलॉसफी भी यही है। वो कहती हैं सबसे बड़ा तोहफा जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो ये कि वो आपकी मदद के बगैर जिंदगी में आगे बढ़ सकें, और इन्हीं खुतूत पर अब वो भी अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, ब्रॉन्क्सविल, न्यूयॉर्क।